हेलो फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है ढाबे वाली आंटी। जी वो खाना मिलेगा क्या? प्रमोद ने सकचाते हुए उनसे पूछा। नए आए हो ना, ढाबे में खाना नहीं मिलेगा तो और क्या मिलेगा? उनकी अनुभवी आंखों ने उसकी सकचाहट को पढ़ लिया। क्या लगाऊं? उन्होंने पूछा। जी बस ये लोग जो खा रहे हैं, मतलब दाल रोटी। कितने की होगी ये? एक दो लोग और थे जो वहाँ खाना खा रहे थे। उनकी थाली में दाल रोटी सब्जी चावल देख के प्रमोद ने वही खाने को उनसे कह दिया। 20 रुपए की थाली है, 4 रोटी दाल सब्जी और चावल। आराम से बैठो बेटा, लगाती हूँ, उन्होंने बड़ी ममता से कहा और रसोई में चली गई। ओह जी, पर एक बात है, मेरे पास सिर्फ सिर्फ 19 रुपए हैं। प्रमोद बड़ी शर्मिंदगी से बोल पाया। कोई नहीं, बाद में दे देना। अब खाना खाने तो रोज ही आओगे ना यहाँ? उन्होंने आते जाते मुड़ के मुस्कुराते हुए वात्सल्य प्रेम में डूबी आवाज में मुझसे कहा। जी जी, ठीक है, वह चैन की सांस लेते हुए बोला। उसके बाद खाना खाने आया और पैसे देकर वह अपने कमरे में आ गया। एक गरीब माँ बाप का होनहार मगर बहुत शर्मीला बेटा प्रमोद यहाँ झुंझुनू में आगे पढ़ने आया था। सेक्टर किसान कॉलोनी के पास कस्बा भवन में एक सस्ता कमरा लेकर रह रहा था। आज उसका पहला दिन है। तहसील चौराहे, वैसे ये है तो तिराहा, पर इसे चौराहा क्यों कहते हैं ये किसी को नहीं पता। इसी चौराहे पर ये आंटी का ढाबा है। ढाबा ज्ञात सड़क किनारे बने एक छोटे से मकान के निचले हिस्से में एक महिला, जिन्हें सब आंटी कहते हैं, मेनू में सिर्फ 2 आइटम वाला ये ढाबा चलाती हैं। ढाबे में मजबूर मगर मध्यम लोग ही खाना खाने आते हैं, जो सस्ता खाना ढूंढते हैं। इसीलिए ढाबे की हालात और उसकी कमाई में से कौन ज़्यादा खस्ता हाल है, ये कहना ज़रा मुश्किल है। अगले दिन प्रमोद फिर जाता है। ढाबे में आंटी उसे देखकर मुस्कुराती है, वह भी हल्का मुस्कुराता है। शायद कल के बाद से थोड़ा आत्मविश्वास आया है उसने कहा। आंटी, खाना लगा दीजिए, पर आपसे एक विनती है, आप थाली से एक रोटी कम कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास 19 रुपए से ज़्यादा खाने पे खर्च करने को नहीं है। उसने सोचा खाने से पहले ही साफ साफ बता दिया जाए। हालांकि बजट 20 रुपए का था, पर 1 रुपया रोज बचा के जब छुट्टियों में घर जाऊंगा तो अपनी माँ के लिए कुछ उपहार ले जाऊंगा, ये सोच के प्रमोद ने यह नीति बनाई थी। ठीक है, बैठ जाओ, अभी लगाती हूँ, कहकर वो रसोई में चली गई। एक तरफ की दीवार से लगी मेज कुर्सियाँ पड़ी थी और दूसरी तरफ एक दीवार पे जमीन से करीबन 2.5 फुट ऊंचा एक प्लेटफॉर्म बना था, जिस पे चूल्हा बर्तन इत्यादि रखे थे। बस वही रसोई थी। आंटी का कद बहुत छोटा है, जिसकी वजह से रसोई का प्लेटफॉर्म उनसे थोड़ी ज़्यादा ऊंचाई पे पड़ता है और उन्हें खाना बनाने के काम में काफ़ी कठिनाई आ रही है। थोड़ी देर बाद वो खाने की थाली ले आई। अरे, आप तो इसमें 4 रोटी ले आई। मैंने आपसे कहा। मैं आगे कुछ कहता कि वो बोल पड़ी। देखो बेटा, मैं एक बूढ़ी अकेली औरत ढाबा इसलिए चलाती हूँ कि तुम लोगों के साथ मेरी भी 2 रोटी का इंतजाम हो जाए। अब 1 रुपए के लिए क्या तेरा पेट काटूंगी, कहकर उसके सर पे हाथ फेर कर वो चली गई। ऐसे ही रोज ये क्रम चलता रहा। प्रतिदिन वह आंटी को ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बड़ी मुश्किल से काम करते देखता। घुटनों में तकलीफ के कारण बैठ के कोई काम उनसे हो ही नहीं पाता था। खाना खाता, 19 रुपए देता, कुछ हल्की फुल्की बातें उनसे होती। बस ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और फिर आज के दिन वह काफ़ी देर से ढाबे पे आया। अरे, आज बड़ी देर कर दी तूने, सब ठीक तो है? बैठ, मैं खाना लगाती हूँ। आंटी की आंखों में चिंता थी। प्रमोद ने कहा, सब ठीक है, और हाँ, खाना तो खाऊंगा ही, पर पहले आप रसोई में आओ मेरे साथ। उनका हाथ पकड़ के वह रसोई वाले हिस्से में उन्हें ले आया और उन्हें रसोई के प्लेटफॉर्म की ओर खड़ा किया और फिर उनके पैरों के नीचे पूजा पाठ वाली दुकान से खरीदी लकड़ी की एक मजबूत चौकी रखने लगा। तो वो आश्चर्य से भर गई। उस पे खड़ी हुई और उनकी आंखों में न जाने कितने वर्षों के बंधे बाल खोल दिए प्रमोद ने। उनके पैर छुए और कहा, हैप्पी मदर्स डे आंटी। आंटी ने प्रमोद को गले लगा लिया और रोते हुए बोली, ऐसा बेटा भगवान सभी को दे। सच में दोस्तों, हमें भी जहाँ तक संभव हो ऐसे लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए, जिससे समाज में प्रेरणा मिले और समाज आगे की ओर अग्रसर हो। तो दोस्तों, आपको मेरी ये छोटी सी लघु कथा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देकर मेरा प्रोत्साहन अवश्य बढ़ाएं। जल्द ही ऐसी एक अन्य रोचक कहानी के साथ आपको मिलूंगी। तब तक के लिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और तब तक के लिए बाय बाय।